Hello everyone, welcome to my YouTube channel Global Accounts Academy. आज क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन की सेकंड वीडियो है। हमने अपनी पहली वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड से हम लोगों ने मीन निकालना सीखा। आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी अराउंड 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछते हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से हमें मीन निकालना है, राइट। इस डाटा से हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो मार्क्स है वो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, इसी तरह आगे लेस देन 80 तक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 5, 20, 45, 70, 80 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मार्क्स को यानी क्लास इंटरवल को करेक्ट करेंगे। तो लेस देन 20 है तो सब में आप देख रहे हैं कि सब में 10-10 का डिफरेंस है, सभी में 10-10 का डिफरेंस है। तो 10 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि वो उसमें जो डिफरेंस है उस क्लास इंटरवल में यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर डिफरेंस हो 10 का हो। तो हम लोग लिखेंगे 0 to 10। देखिए डिफरेंस 10 का बन गया। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70 और 70 से 80, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फ्रीक्वेंसी कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती है, जो हमेशा होती है वो घटती बढ़ती रहती है, राइट। तो हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पहले से हम करेक्ट करेंगे। अगर जब भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो पहली वाली सेम लिख देते हैं 5, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 20 माइनस 5 15, 45 माइनस 20 25, 70 minus 45 25 again, 80 minus 70 10, 88 minus 88, 98 minus 88 10 और 100 minus 92 2। अब ये जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग m निकालते हैं। m का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 10 का 10 होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। डिफरेंस 10 का 10 का है तो आप 10 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। यहां पे आप d निकाल लीजिए। d निकालने का फॉर्मूला होता है m माइनस ए। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन चूज फ्रॉम m। तो मैंने जो m a लिया है वो मैंने 5 लिया है। तो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 5 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। उसके बाद हम लोगों ने निकाला यहाँ डी डैश। डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है m माइनस ए अपॉन में सी। सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर इन सी आई भी बोल सकते हैं या कॉमन फैक्टर इन m यानी कि मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो सब में देखिए 10-10 का डिफरेंस है तो मैंने सी ले लिया है 10। जीरो को यानी m माइनस ए जो है 0 है, 0 को 10 से करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। फिर इस f को और d डैश को इंटू कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो f d डैश निकल जाएगा। 5 को हम जब 0 से करेंगे तो
0, 15 को 1 से करेंगे तो 15, और 25 को हम करेंगे 2 से 50, 25 को करेंगे 3 से 75, 10 को 4 से करेंगे तो 40, 8 को 5 से करेंगे तो 40, 10 को 6 से करेंगे तो 60, और 2 को 7 से करेंगे तो 14। जब हम इसको प्लस करेंगे तो समीशन एफ डी डैश हमारा निकल के आ जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर के माध्यम से इसको प्लस करता हूं। 15 और 10 65 प्लस 75 प्लस 40 80, राइट, और 64 और 14 74, 294, करेक्ट है। उसके बाद फॉर्मूला लिख लीजिए आप, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में समीशन एफ डी डैश अपॉन में समीशन एफ इंटू सी। समीशन को हम लोग सिग्मा से भी बोलते हैं हम लोग। ए जो हमारा है वो हमारा था 5 प्लस समीशन एफ डी डैश हमारा 294 है। समीशन एफ जो हमारा है यहां पर इसके इक्वल होता है, तो समीशन एफ जो है इन सभी का सम करेंगे तो 100 आएगा। आप लिख लीजिए यहाँ 100 इंटू सी जो था यानी कॉमन फैक्टर वो हमारा 10 था, राइट। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 प्लस 294 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 29.4, 29 और 5 होता है 34, 30.4 हमारा जो है मीन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो सीरीज हमारी थी कॉन्टिन्यूस सीरीज। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट है। अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। मार्क्स जो है अबो 0, अबो 10, अबो 20 इस तरीके से हैं, अबो 100 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आप देख रहे हैं 80, 77, 72, 65 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, वो हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। तो जो यहाँ मार्क्स है यहाँ पे लिखिए CI क्लास इंटरवल, सब में जो डिफरेंस आप देखिए 10-10 का है। तो अबो 0 से हम ऐसा क्या लिखें कि जो डिफरेंस है वो 10 का आ जाए। तो सिंपल 0 से 10, 10 का डिफरेंस आ गया जी। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और 100 से 110, करेक्ट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। तो 80 माइनस 77, या एफ लिख लीजिए 3, 77 माइनस 72 5, 72 माइनस 65 7, 65 माइनस 55 10, 65 माइनस 55 10 हो गया। 55 माइनस 43, तो आपका हो जाएगा 7 5 12, 43 माइनस 28
तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 230 15, 28 माइनस 16 तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 12, 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 0 8 और यहाँ पर 0। करेक्ट है। जब आप इसको प्लस करिएगा तो जो समीशन एफ आएगा वो 80 के इक्वल होना चाहिए। करेक्ट है। जब आप इसको प्लस करिएगा तो ये 80 हो जाएगा। अगेन जो है ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज है और इस क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे वो शॉर्टकट मेथड से करेंगे। राइट। तो बच्चों में एक बात बता रहा हूं, आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं सभी सीरीज के और सभी मेथड के एक एक क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा जिससे आपके इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इसको शॉर्टकट मेथड से करना है तो पहले हमें m निकालना होगा। m का मतलब होता है मिड पॉइंट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 10 10 10 को 2 से करेंगे तो 5, 15 25 35 45 55 65 75 85 95 और यहां पर आ जाएगा 105। उसके बाद हम लोग निकालेंगे d और d निकालने का फॉर्मूला होता है m माइनस ए का मतलब होता है अज्यूम मीन चूज फ्रॉम m। हमने चूज जो किया वहां पर चूज किया 5 या हम 55 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 55 ले लीजिए। -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 क्योंकि 65 - 55 पॉजिटिव का 10 25 20 30 40 और 105 - 55 50। करेक्ट है। अब इस f को d से इंटू करके fd निकाल लीजिए। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -50 से तो -150, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो -200, 7 को 30 से मारेंगे तो -210 और 10 को -20 से तो -200 और 12 को -10 से करेंगे तो -120, 15 को 0 से करेंगे तो 0, 12 को 10 से करेंगे तो 120 पॉजिटिव का, 6 को 20 से करेंगे तो पॉजिटिव का 120, 2 को 30 से करेंगे तो पॉजिटिव का 60 और 8 को 40 से करेंगे तो पॉजिटिव का 320 और 0 को 50 से करेंगे तो 0। इनको सम करेंगे तो समीशन FD जो आएगा आपका वो प्लस कर लीजिए। ये नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव को अलग से प्लस करिए और पॉजिटिव को अलग से प्लस करिए। राइट। तो नेगेटिव को अलग से हम प्लस करते हैं और देखते हैं कितना आता है हमारा। तो 150 प्लस 200 प्लस 210 प्लस 200 प्लस 120, तो जो सम आता है वो माइनस का 880 आता है और पॉजिटिव 120 120 240 प्लस 60 प्लस 320, पॉजिटिव का आता है 620, माइनस कर दीजिए 880 इज इक्वल्स टू जो हमारा आंसर आएगा 620 माइनस 880 तो माइनस का नेगेटिव का 260 आएगा जी। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। स्टैटिस्टिक्स करना है तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सी सीरीज में कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। विदाउट फॉर्मूला आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। फॉर्मूला था हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में बाय शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन FD अपॉन में सिग्मा भी बोलते सिग्मा f। करेक्ट है। जो हमारा a था
वो हमने ए चूज किया था 55 का, राइट, 55 लिया था हमने। तो आप यहां पे लिख दीजिए 55 प्लस समीशन एफ डी जो है माइनस का 260 और सिग्मा एफ जो है आपका 80। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 55 प्लस माइनस माइनस और 26 को 8 से डिवाइड कर दीजिए आप, 26 डिवाइड बाय 8, आपका आंसर आएगा 3.25। 55 में से आप माइनस कर दीजिएगा 3.25, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 51.75। ये आपका मीन है, एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है, कुछ भी बोल दीजिए, आंसर हमारा मैच हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहां बोलता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ वर्कर्स। सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा उसमें लेस देन 10 था, सेकंड वाले में मोर देन 0 था। यहां पे क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, जो उसमें क्लास इंटरवल जो होता है, तो जहां पर अपर लिमिट खत्म होती है नेक्स्ट वाले लाइन में, वहीं से अपर लिमिट स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट वाले के लिए वो अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। 29 पे फिनिश करता है तो वो 30 से स्टार्ट कर रहा है, इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो इसको हम पहले सही करेंगे। सही करेंगे तो मैंने पहले यहां पर CI ले लिया, यानी क्लास इंटरवल ले लिया। ठीक कैसे करेंगे? तो भाई इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, करेक्ट है। कितने का है? 1 का है। कितने बंदों के बीच में? 2 बंदों के बीच में, एक ये और एक ये। उसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, जितने बंदे उससे डिवाइड दे दीजिए। तो 1 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो 0.5 आएगा आपका, करेक्ट है। तो लोअर लिमिट में माइनस कर दीजिए 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। जब भी इंक्लूसिव सीरीज होगी तो यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है जी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। कितने बंदों के बीच में? 2 बंदों के बीच में। 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हमारा आंसर आया 0.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दीजिए, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दीजिए। तो मैंने माइनस किया तो बनता है 19.5 और प्लस किया तो 29.5, करेक्ट है। अब यहां पर लोअर लिमिट में माइनस किया मैंने तो 29.5 और प्लस किया तो 39.5। 39.5 49.5, 49.5 59.5, फिर है 59.5 69.5। जो हमारा CI थी क्लास इंटरवल, उसको हमने करेक्ट कर लिया है। और आप यहां देख रही हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है उसको करेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड 2, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2 और लास्ट वाली 2 का 2 लिख देंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे तो समीशन F जो आएगा आपका वो आएगा इस ऊपर वाली वैल्यू के बराबर। तो इसको प्लस करेंगे तो आएगा 10। उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है तो चाहे कोई भी मेथड आप यूज करें, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन, आपको पहले मिड पॉइंट निकालना ही पड़ता है। तो पहले मिड पॉइंट निकालिए। तो मैंने निकाला m। अब आप क्या करिए कि 19.5 लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर दीजिए। तो जब मैंने ऐड किया 19.5 प्लस 29.5 49 आया, और 49 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 24.5 आएगा, राइट। इन सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो 10-10 का है, तो 10-10 बढ़ा दीजिए 34.5।
44.5, 54.5 और 64.5। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग, पहले वाले को हमने स्टेप डिवीजन से किया, सेकंड वाले को हमने शॉर्टकट से किया, इसको हम करेंगे डायरेक्ट से। तो डायरेक्ट का क्या फॉर्मूला था, एफएम निकालिए पहले। 24.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 45, 34.5 इंटू 2 69, 44.5 इंटू 2 89, 54.5 इंटू 2 109, 64.5 इंटू 2 129। इसको प्लस किया तो समीशन एफ एम इज इक्वल टू, प्लस करने पे क्या आ रहा है हमारा 49 प्लस 69 प्लस 89 प्लस 109 प्लस 129, 441 आ गया जी। करेक्ट है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन में समीशन एफ। 441 अपॉन में 10 है, जब डिवाइड देंगे तो 44.1 आपका आंसर है। ये हो सकता है कि मिस्टेक हो, आप ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो आप यहां देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यहां लिखा है लेस देन 10 और लास्ट में लिखा है मोर देन 40। करेक्ट है। तो इसको हम लोग सही क्लास इंटरवल लिखते हैं, सी आई इज इक्वल टू लेस देन 10, सब में 10 का डिफरेंस है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और मोर देन 40 तो 40 टू 50। फ्रीक्वेंसी यानी एफ ये करेक्ट है। 5 से 8 बढ़ी, 8 से 12 बढ़ा, फिर घटा, फिर घट गया, यानी घट रहा है बढ़ रहा है, तो सही है। एफ 5 8 12 6 और 4। समीशन एफ जो है आपका 12 8 20 30 35। फिर इसको अब वही कि कौन सा मेथड यूज करें, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन कोई भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अगेन जो है डायरेक्ट लिया, हमने निकाला एम यानी मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 5 15 25 35 45। एफ एम 5 5 या 25, 15 8 जा 120, 25 12 जा 300, 35 6 जा आई थिंक 210 बनता है, चेक कर लेते हैं। 35 6 जा 210 और 45 4 जा 180, 180। इन सभी को हम जब प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो समीशन एफ एम जो आएगा हमारा वो आएगा 25 प्लस 120 प्लस 300 प्लस 210 प्लस 180, 835। फॉर्मूला क्या, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन में समीशन एफ एम जो है हमारा 835 अपॉन में 35, डिवाइड किया 35 से तो आंसर हमारा आ रहा है 23.85 और कंटिन्यूस आगे चल रहा है तो मैंने 85 को 86 लिख दिया। चेक द आंसर। तो हमारा मेथड करेक्ट है। प्रीवियस क्वेश्चंस में टाइपिंग में मिस्टेक होगी, इसलिए आंसर
मिसमैच था, लेकिन फॉर्मूला हमारा यही है, इस तरीके से हमारा आंसर मैच है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, राइट। आपको यहाँ मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। मिड वैल्यू 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, यानी एफ है हमारे पास 8, 12, 15, 8 और 6। करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बाय डायरेक्ट मेथड करना चाहें तो भी हो सकता है। क्यों? एफ एम निकल जाएगा और समीशन एफ निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक क्लास, जब भी मिड वैल्यू दे रखी हो, आपको एक क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी, और मैं आपको बताता हूं कि क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। तो आप मिड वैल्यू में देख रहे हैं, मिड वैल्यू में देख रहे हैं, तो डिफरेंस है वो 10 10 का है सब में, राइट। तो 10 ले लीजिए, डिफरेंस 10 का है तो 10 ले लिया। कितने बंदों के बीच में? 2 बंदों के बीच में, तो 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 5 आपका। करेक्ट है। इस 10 में, क्योंकि जो सीआई होता है वो क्या होता है? क्लास इंटरवल, फिर सॉरी क्लास इंटरवल जो होता है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। यहाँ 10 लिखा है, तो 10 में एक बार पहले माइनस करिएगा तो लोअर लिमिट निकल जाएगा। 10 में माइनस किया मैंने 5, तो आ गया 5। फिर 10 में एक बार प्लस कर दीजिए, अपर लिमिट निकल जाएगा। 10 में 5 प्लस किया तो 15। करेक्ट है। इसमें सेम, माइनस करिए तो 15, प्लस किया तो 25। सेम करते जाएगा, पहले माइनस, लोअर लिमिट के लिए माइनस करते हैं, अपर लिमिट के लिए प्लस करते हैं। तो 25, 35, 35, 45, 45 से 55। क्लास इंटरवल बन गया हमारा। करेक्ट है। अब यहां पर समीशन एफ निकाल दीजिए। तो मैंने निकाला 12 और 8 20, 35, 35 और 8 जोड़ा तो 43 और 6 49। एक बार कैलकुलेटर के माध्यम से चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 6। करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से करता हूं। तो शॉर्टकट से करने के लिए पहले आपको m निकालना पड़ेगा। m वही मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो भाई मिड पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन ही था। करेक्ट है। मिड पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d कैसे निकलेगा? m माइनस a करके। a का मतलब अज्यूम इन चूज फ्रॉम m, यानी मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मैंने ले लिया 30। आप 10 में से 10 ले लीजिए, कोई नहीं। 0, 10, 20, 30 और 40। करेक्ट है। अब f को d से इंटू कर दीजिए, fd निकल जाएगा आपका 8 0 0, 12 10 जा 120, 15 2 जा 20 300 और 8 को 30 से 240, 6 4 जा 24 एंड 240। सम कर दिए, सिग्मा एफ एम निकल जाएगा। तो 240 और 240 480, 480 और 120 600 900। करेक्ट है। 900 है हमारा। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में समीशन एफ डी अपॉन में समीशन एफ। ए जो था हमारा वो हमने ले रखा था 10, समीशन एफ डी जो था हमारा 900 अपॉन में समीशन एफ 49। डिवाइड कर लीजिए 10 प्लस 900 डिवाइड बाय 49। 900 डिवाइड बाय 49, 18.36 ले लिया मैंने। तो ये हो जाएगा 28.36।
36 या 37 भी बोल सकते हैं आप। चेक द आंसर। 28.6 सॉरी 28.6 और जो हमारा भी आंसर है वो 28.36 है, यानी कहीं ना कहीं मैच है। हमारा जो बेस है वो मैच कर रहा है। करेक्ट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का है, और यहाँ पर 30 60 यानी 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी हमारा 30 का डिफरेंस है, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। पहले एक सीआई ले लीजिए। जीरो से 10 तो फ्रीक्वेंसी है हमारी 5। 10 से 20 फ्रीक्वेंसी है हमारी 9। 20 से 30 फ्रीक्वेंसी हमारी है 20। यहां सारा चेंज है। 30 से 60 तो हम लिख सकते हैं 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो हमने जो 30 से 60 है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। तो 12 को डिवाइड करिए 3 से तो 4 आ जाएगा। 4 4 और 4। अब आगे बोलता है 60 टू 90, तो यहाँ लिखिए 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स इन 0 10 10 से 20 20 से 30 60 से 90 और 30 60 और 60 से 90। तो इसको हम बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल, राइट। तो मीन में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। सीधा पहले हम लोग सीआई लिखते हैं यहाँ पर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। यहाँ लिखिए F 5 9 20 12 और 4। इसको प्लस इस समीशन F आ जाएगा आपका 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 12 30, 20 50। उसके बाद मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू को मिड पॉइंट 5 15 25 30 प्लस 60 90 45 और 90 और 60 150 75। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ यूज किया है डायरेक्ट मेथड। हम एफएम निकाल लेते हैं। 5 5 या 25, 15 9 या 135, 25 20 को मिलेगा 500 और हम 45 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 45 इंटू 12 540 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो आएगा हमारा 300। इसको प्लस समीशन एफएम आ जाएगा हमारा। प्लस करते हैं 25 प्लस 135 प्लस 500 प्लस 540 प्लस 300 1500। करेक्ट है। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन में समीशन एफ। समीशन एफ एम है 1500 अपॉन में 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5 5 3 15 30 आंसर है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। द मीन एज ऑफ ए कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30.5 years. If the mean age of the group of men is 35 and that of the group of women is 25, find out the percentage of men and women in the group.
तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कंबाइंड मीन के बारे में। कंबाइंड जो मीन होता है आपका, कंबाइंड मीन जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में उनके डाटा के आधार पर निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैन है और वुमेन है, बॉयज हैं, गर्ल्स है, राइट। मतलब दो डाटा के बिहाफ पर निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज हैं इतने, उनका हाइट मीन है इतना। इस तरह गर्ल्स हैं, उनका नंबर ऑफ गर्ल्स है इतनी और उनका जो मीन हाइट है वो इतना है। तो यहां भी एन है, वहां भी एन है, यहां भी एक्स बार है, यहां भी एक्स बार है। तो इसको 1 1 दे दीजिए और इसको 2 2 दे दीजिए। करेक्ट है। तो कंबाइंड मीन अगर दो बंदों के बीच में निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्स बार यानी मीन 1 2। दो बंदों के बीच में निकाल रहे हैं तो कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। इसी तरह हमें तीन बंदों के बीच में निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा x बार 1 2 3, यानी तीन बंदों के बीच में कंबाइंड मीन निकल रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। इसी तरह अगर आपको चार बंदों के बीच में 5 पर्सन के बीच में निकालना है तो इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोलता है बच्चों कि द मीन एज ऑफ ए कंबाइंड ग्रुप, जो मीन दे रखा है वो कंबाइंड ग्रुप का दे रखा है जिसमें उस ग्रुप में मैन और वुमेन है जिनका मीन है 30.5। यानी हम कह सकते हैं कि जो x बार 1 2 जो है हमारा 30.5 है, राइट। इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मैन इज 35, तो यहां मान लीजिए कि मैन है, उनका नंबर ऑफ मैन कितने ये हमें मालूम नहीं है तो n निकाल दीजिएगा। उनका जो मीन है वो है 35, राइट। एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 25। जो वुमेन है उसमें कितनी वुमेन है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन जो उनका मीन है वो हमें गिवन है 25। करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1, इसको 1, इसको 2 और इसको 2 दे देते हैं। क्या बोलता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप। बताइए कि ग्रुप में मैन और वुमेन की क्या परसेंटेज है, राइट। तो क्वेश्चन को आगे हम लोग करते हैं। तो हमारा यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड मीन का x बार 1 2 इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2। करेक्ट है। तो जो कंबाइंड मीन है वो हमारी है 30.5 इज इक्वल्स टू n1 हमें मालूम नहीं है तो सेम लिख दीजिए n1 और x बार 1 है हमारा 35 प्लस n2 जो हमें मालूम नहीं है तो n2 लिख दीजिए और x बार 2 है 25 और हमें n1 प्लस n2 मालूम नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन को हल्का सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां लिख देंगे हम लोग 30.5 इज इक्वल्स टू 35 n1 प्लस 25 n2। n1 प्लस n2 इसके अपॉन में 1 डालिए और इस पॉइंट को रिमूव करिए तो नीचे एक 0 आ जाएगा। 30.5 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 305
मल्टीप्लाई होगा n1 प्लस n2 से, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो 10 को मल्टीप्लाई करना है हमको 35 n1 प्लस 25 n2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 305 n1, और 305 को n2 से करेंगे तो प्लस 305 n2 इक्वल्स टू 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 n1 प्लस 250, क्योंकि 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 250 n2। करेक्ट है। अब यहाँ क्या करते हैं कि अब हम इसको n1 को एक तरफ करते हैं, n2 को एक तरफ करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 305 n1 माइनस 350 n1 इज इक्वल्स टू 250 n2, और जो यहाँ n2 इधर जाएगा तो माइनस का 305 n2। करेक्ट है। तो माइनस का 45 n1 इज इक्वल्स टू माइनस का 55 n2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n1 अपॉन में n2। राइट, यहां हो जाएगा हमारा 55, और जो ये n1 मल्टीप्लाई यहां के डिवाइड करेगा 45। तो हम कह सकते हैं कि जो n1 था, हमने किसको डोनेट किया था n1 को, तो n1 डोनेट था मैन के लिए और n2 डोनेट था वुमेन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो n1 है यानी कि जो मैन है हमारा 55% है, और जो वुमेन है वो हमारा 45% है। करेक्ट है। अगर आप कहेंगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका भी है। जैसे कि हमें मैन निकालना है, तो मैन कितने हमारे 55 हैं, तो 55 अपॉन में दोनों का सम तो 100, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 55%। करेक्ट है। सेम वुमेन का निकालना है, तो वुमेन जो है हमारी n2 45 है, दोनों का सम 100, परसेंटेज निकालना इंटू 100 से कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 45% है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। राइट, आप देख लीजिए, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंबाइंड मीन के ऊपर ही है हमारा। इसमें बोलता है द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg। यानी कि एक क्लास के अंदर 150 स्टूडेंट्स हैं जिनका मीन वेट जो है वो 60 kg है। द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 kg, और जो लड़के हैं उनका जो मीन वेट है वो 70 kg है। एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg, और जो गर्ल्स हैं उसका 55 kg है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो बताइए कि कितने लड़के हैं क्लास के अंदर और कितनी लड़कियां हैं। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इसमें मीन वेट है 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो हमारे पास जो कंबाइंड मीन है हमारे पास 1,2 इक्वल्स टू 60 kg है। राइट। और अगर मान लीजिए कि यहां पर बॉयज हैं और यहां गर्ल्स, तो बॉयज का एन हमें मालूम नहीं है, उनका मीन पता है हमको कि उनका जो मीन है वो हमारा 70 kg है। इसी तरह गर्ल्स में हमें एन नहीं मालूम कि गर्ल्स कितनी है क्लास के अंदर, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका मीन वेट जो है 55 kg है।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब कंबाइंड मीन में करते हैं तो ये 1 1 लिख दीजिए इसको, और ये 2 2 लिख दीजिए। करेक्ट है। अब ये हमें मालूम है, ये नहीं मालूम कि बॉयज कितने हैं क्लास में, ये नहीं मालूम कि गर्ल्स कितनी है क्लास में, लेकिन हमें ये मालूम है कि बॉयज और गर्ल्स मिला के जो दोनों का जो सम है, जो टोटल है, वो 150 स्टूडेंट्स का है। तो कह सकते हैं कि जो N1 प्लस N2 है वो हमारा 150 है। करेक्ट है, राइट। अगर मैंने बॉयज को अगर x मान लिया तो जो गर्ल्स की संख्या होगी वो 150 माइनस x होगी। करेक्ट है, राइट। अगर मैंने बॉयज की जो नंबर ऑफ बॉयज है अगर उसको मैंने x ले लिया तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगी वो 150 माइनस x होगी। करेक्ट है। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला था कि हमें दो बंदों के बीच में निकालना है कंबाइंड मीन। तो फॉर्मूला हो जाएगा x बार 1,2 इज इक्वल्स टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन में N1 प्लस N2, राइट। जो हमारा कंबाइंड मीन है वो है 60 kg, यानी 60 इज इक्वल्स टू N1 जो है हमारा वो है x, और जो मीन है x बार 1 70, N2 जो है हमारा वो है 150 माइनस x, और जो मीन है हमारा वो है 55, और n प्लस 1 जो है हमारा वो है 150। राइट, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ अभी नोट डाउन ही किया है। यहां लिखिए 60 70x प्लस 150 को 55 से मल्टीप्लाई करिए, राइट। 150 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 8250 माइनस 55x, राइट। 55 को मैंने x से किया तो माइनस 55x अपॉन में 150। करेक्ट है। उसके बाद 60 इज इक्वल टू, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि जो दोनों वेरिएबल सेम है, तो 70x माइनस 55x 15x पॉजिटिव, क्योंकि 70 बड़ा है, प्लस 8250 अपॉन में 150, और यहां पर मैंने लिख दिया 1, कुछ नहीं है तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर से, यानी 15x प्लस 8250, तो 15 6 90 1 2 9000 इज इक्वल्स टू 15x प्लस 8250। करेक्ट है बच्चों यहां तक। उसके बाद 9000 यहां पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे यहां घूमकर 8250 इज इक्वल टू 15x, माइनस करेंगे तो 750 आएगा इज इक्वल टू 15x। 750 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है 15x के साथ, तो यहां से डिवाइड करेगा इज इक्वल टू x, 15 15 15 5 75, यानी x इज इक्वल टू 50। और जो हमने x है वो हमने बॉयज को माना था, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉयज है वो हमारा 50 है। गर्ल्स को हमने लिखा था 150 माइनस x, तो 150 माइनस 50, क्योंकि x हमारा 50 है,
तो 100। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 100 है और नंबर ऑफ बॉयज 50 है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बता रहे हैं बच्चों आपको कि आप वीडियो 1 और वीडियो 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद अर्थमेटिक मीन में आपका कोई भी क्वेश्चंस में किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर देखिए ये वीडियो को। क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बोलता है कि द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज टू बी 40। इसको बोलते हैं करेक्टेड मीन, राइट। जो ये टॉपिक का नाम है वो है करेक्टेड मीन। The mean of 100 observation was to be 50. Later on, it discovered that two items were wrongly taken as 30 and 27 instead of 3 and 72. Find correct mean. यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 40। लेटर ऑन बाद में ये पाया जाता है कि दो आइटम गलती से 30 और 27 लिख दिया गया है इंस्टेड 3 और 72 की जगह पे। यानी 3 और 72 की जगह पर हमने गलती से 30 और 27 लिख दिया गया है। फाइंड द करेक्टेड मीन। करेक्ट है। तो पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं क्या क्या गिवन है हमको। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n हमें गिवन है 100। जो मीन है वो है 40। तो जो ये मीन है ये रॉन्ग मीन दे रखा है हमको, तो मैंने इसको लिख दिया रॉन्ग मीन। लेटर ऑन इट डिस्कवर्ड दैट टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन। तो हम यहां लिख सकते हैं रॉन्गली आइटम या रॉन्गली डिजिट भी लिख लीजिए कि रॉन्ग डिजिट वो है हमारा 30 प्लस 27 इजिकल्स टू 57। जो करेक्ट डिजिट थी हमारी वो थी 3 प्लस 72 यानी 75। करेक्ट है। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चंस को पढ़ के जो चीज हमें गिवन था हमने नोट डाउन कर लिया कि भाई हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन था जिसका मीन था 40। बाद में हमें पाया गया कि गलती से हमने दो सही नंबरों की जगह पे दो गलत नंबर लिख दिए गए हैं। और उस तो भाई फाइंड करिए करेक्ट मीन। तो हमारा n 100 था, रॉन्ग मीन था 40। रॉन्ग डिजिट जो हमने टेकन किया, दोनों रॉन्ग डिजिट का सम है 57 एंड जो करेक्ट डिजिट थी उन दोनों का सम है हमारा 75। करेक्ट है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर रॉन्ग मीन अगर 40 है तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना रहा, पहले वो मालूम करते हैं हम लोग। तो मैंने लिखा यहां पर जो हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको कि x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन में n। करेक्ट है। समीशन x का मतलब है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन में n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो ये मीन है ये हमारी रॉन्ग मीन है और जो समीशन x है वो रॉन्ग है हमारा। करेक्ट है। तो रॉन्ग मीन हमारा कितना है 40। रॉन्ग समीशन x हमें फाइंड आउट करना है और n जो है हमारा वो है 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को करेंगे तो सिग्मा x समीशन x रॉन्ग और 40 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 4000। यानी कि रॉन्ग समीशन x जो है हमारा वो है 4000 है। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम करेक्ट समीशन x निकाल लेते हैं। करेक्ट समीशन x कैसे निकलेगा हमारा, तो रॉन्ग समीशन x प्लस
करेक्ट डिजिट माइनस रॉन्ग डिजिट। करेक्ट है। रॉन्ग समीशन एक्स 4000 प्लस करेक्ट हमारे पास 75 था, माइनस जो रॉन्ग था हमारे पास वो था हमारा 57। करेक्ट है। 4075 माइनस 57, तो माइनस कर लीजिए आप। तो 4075 माइनस 57 इज इक्वल टू 4018। ये जो हमारा निकला है करेक्ट सिग्मा एक्स निकल गया है हमारा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा अगेन इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स, कौन सा करेक्ट वाला, क्योंकि अब हम करेक्ट निकाल रहे हैं, तो अपॉन में एन। तो करेक्ट समीशन एक्स हमारा है 4018, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100, जब डिवाइड करेंगे तो 40.18 आएगा हमारा करेक्ट एक्स बार। करेक्ट मीन जो हमारा है 40.018 है, 018 चेक कर लीजिए। करेक्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं करेक्टेड मीन। इस तरह से एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, राइट। आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी करेक्टेड मीन के ऊपर ही है हमारा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोलता है द एवरेज हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 155 सेंटीमीटर। एक ग्रुप है 40 स्टूडेंट्स का, जिनका एवरेज हाइट जो है वो है 155 सेंटीमीटर। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ये पाया जाता है कि द हाइट ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रीड एज 157, कि एक स्टूडेंट का हमने 157 पढ़ लिया इंस्टेड ऑफ 137 सेंटीमीटर, यानी कि गलती से एक स्टूडेंट का 137 सेंटीमीटर की जगह पे हमने 157 सेंटीमीटर पढ़ लिया। कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज हाइट। तो बताइए कि करेक्ट एवरेज हाइट क्या है उस ग्रुप का। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो n है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वह है 40 स्टूडेंट का, और जो हमारे पास x बार में गिवन है वो 155 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो भाई अगर हमने गलती से गलत हाइट को पढ़ लिया है तो इसका मतलब जो ये मीन है वो रॉन्ग मीन है हमारे पास, रॉन्ग एवरेज है, राइट। रॉन्ग हाइट क्या है हमारे पास, वन 37 की जगह पे 157 पढ़ लिया, तो जो रॉन्ग है हमारा 157 सेंटीमीटर है, और जो करेक्ट है, जो करेक्ट हाइट है वो हमारा 137 सेंटीमीटर है। करेक्ट है, 137 है, करेक्ट है। तो हमें करेक्टेड एवरेज हाइट निकालना है, जो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप ये मालूम करिए कि भाई सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना था हमारा। तो यानी 40 स्टूडेंट्स का जो हाइट था वो टोटल हाइट क्या था, मतलब टोटल सम क्या था सभी का। तो मैंने वही सेम लिखा यहां पर, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स रॉन्ग, कि भाई जो सभी स्टूडेंट की जो हाइट थी, किसी की 140, किसी की 180, किसी की 190, किसी की 165, किसी की 175, उनका सम क्या था। तो मैंने लिख दिया एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स रॉन्ग अपॉन में एन। तो जो ये मीन है ये भी हमारा रॉन्ग वाला है, जो करेक्टेड तो हमें निकालना है। तो रॉन्ग मीन जो है हमारा वो है 155
सबमिशन एक्स रॉन्ग हमें मालूम नहीं है, और जो हमारा एन है वो हमारा 40 स्टूडेंट्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सबमिशन एक्स रॉन्ग इज इक्वल टू 155 मल्टीप्लाई 40। करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 155 को आई थिंक 620 आएगा हमारा। 155 इंटू 4, 0 2 5 4 20 22 2 2 4 4 6 620 6 2 0 और एक 0 ये, यानी 6200 हमारे पास। सबमिशन एक्स रॉन्ग है हमारे पास, राइट। तो हम करेक्टेड करेक्ट सबमिशन एक्स निकाल लेंगे। कैसे? रॉन्ग सबमिशन एक्स माइनस रॉन्ग हाइट प्लस करेक्ट हाइट। जो रॉन्ग सबमिशन एक्स है वो है 6200, जो रॉन्ग हाइट है हमारी वो है हमारी 157, और जो करेक्ट है प्लस 137 है। 6200 माइनस 157 माइनस प्लस माइनस 157 माइनस 137 करेंगे तो 20 है। करेक्ट है। उसके बाद जब माइनस करेंगे तो आएगा 6180। ये हमारा करेक्ट सबमिशन एक्स है, राइट। उसके बाद हम करेक्ट मीन निकालेंगे। फॉर्मूला वही, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एक्स करेक्ट वाला अपॉन में एन। यहां पे करेक्ट लिख लीजिए, करेक्ट एक्स बार सबमिशन एक्स करेक्ट कितना है 6180, और एन जो थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो था हमारा 40। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 1 4 5 जा 20, 1 8, और यहां पर आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16, 2.045 जा 20, यानी कि 154.5 सेंटीमीटर। 154.5 सेंटीमीटर करेक्टेड हाइट मीन है हमारा। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, आंसर को, सॉरी। वन 154.5 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वेटेड मीन। आपको वेटेड मीन निकालना है। तो वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, मीन को इस तरह डिनोट करते हैं, और वेटेड मीन के लिए हम डब्ल्यू लिख देते हैं। इसका मतलब होता है वेटेड मीन। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में समीशन डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। करेक्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को, ये जो मार्क्स है इसको हम एक्स बोलेंगे और वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। करेक्ट है। तो पहले हम लोग ये नोट डाउन कर लेते हैं। एक्स और डब्ल्यू। एक्स है 62, तो इसको पहले हम करेक्ट भी लगा सकते हैं लाइन से, या वैसे भी छोड़ सकते हैं। 62 पर 2 है, 77 पे 1 है, 65 पर 2 है, और 62 पर आपका 3 है,
और 57 पे आपका 4 है। और अगर आप इसको मार्क्स को अगर लाइन से लगाना चाहें तो पहले 57, देन 62, फिर 62, 65 और 77 लगा सकते हैं। इससे कोई भी करेक्ट वेटेड मीन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर WX निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो 62 मल्टीप्लाई टू 124, 77 को 1 से करेंगे तो 77, 65 को 2 से करेंगे तो 130, 62 को 3 से करेंगे तो आएगा हमारा 186, और 57 को अगर हम 4 से करेंगे तो आएगा हमारा 228। राइट है बच्चों। उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या था, वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन में सिग्मा W, यानी समीशन W। तो समीशन W निकाल लीजिए यहां पर, समीशन WX निकाल लीजिए। राइट। तो 4 3 7 2 9 110 2 12। राइट। इसको आप प्लस कर लीजिए। तो प्लस करते हैं अगर तो 124 प्लस 77 प्लस 130 प्लस 186 प्लस 228, 745। सिग्मा WX है हमारा 745 और सिग्मा समीशन W है 12। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 12, तो आंसर आएगा 62.08। 62.08 ये हमारा वेटेड मीन है। आप चेक कर लीजिए आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो अगर आपको वेटेड मीन निकालना होगा तो वहां पर आपको x और w दिया होगा, वेट जो दिया होगा उसको w बोल दीजिए, बाकी जो भी चीज दिया होगा उसको आप x बोल दीजिए, और इस तरीके से आप वेटेड मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें ही बोलता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 41। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा मिसिंग वैल्यू का है। राइट, मिसिंग वैल्यू का है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ही आता है, और बच्चे इसे अगर सही मेथड यूज करके लगाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट मार्क्स आते हैं, मतलब करेक्ट आंसर आता है और फिर पूरे के पूरे मार्क्स बच्चों को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे होंगे क्वेश्चन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि यह कौन सी सीरीज है। तो आप बताएंगे कि ये जो सीरीज है वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग f बोलते हैं, तो जो ऊपर वाला जो दिया है वो हमारा x है। क्योंकि भाई आप कॉन्टिन्यूस सीरीज को अच्छे से जानते हैं, वहां क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दी होती है। जहां पर सिर्फ एक डाटा गिवन होता है उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं, तो जो बचा हुआ कौन है, वो डिस्क्रीट है हमारी। करेक्ट है। तो बोलता है कि जो अर्थमेटिक मीन है हमारा वो हमारा 41 है। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, और फाइंड द मिसिंग आइटम आपको निकालना है। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। x 20 30 40, क्वेश्चन मार्क है तो हम यहां पर इसको x बोल देते हैं, x 60 और 70। उसके बाद यहां लिख लीजिए f 8 12 20 10 6 और 4। राइट। उसके बाद जो मीन है हमारा वो हमारा 41 है। राइट, यानी जो हमारा x बार है वो हमारा 41 है। करेक्ट है। तो सबसे पहले कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 20 30 40 है तो यहाँ 50 आएगा। ठीक है, 50 तो आएगा, लेकिन कैसे आया ये आपको एग्जाम में शो करना पड़ेगा। राइट। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी आपको मिसिंग वैल्यू निकालना हो,
चाहे वो इंडिविजुअल में निकालना हो, चाहे वो डिस्क्रीट में निकालना हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस में निकालना हो, आप हमेशा वहां पर डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला यूज करें। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी होगी लेकिन जल्दी ही निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको आप अगर इसको स्टेप डिवीजन से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो वहां पर स्टेप्स बढ़ते हैं, तो वहां आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सीरीज आप डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ही पुट करिएगा। करेक्ट है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। करेक्ट है। तो सबसे पहले हम समीशन एफ निकाल लेते हैं। समीशन को सिग्मा भी बोलते हैं। तो 6 और 4 10, 10 10 20, 20 20 40 और 40 और 20 60। अब हम लोग यहां पर एफ एक्स निकाल लेते हैं। 8 2 जा 16, 160, 4 12 3 जा 36, 360, 4 2 जा 8, 800, 10 को x से करेंगे 10x, 6 जा 36, 360 एंड 7 4 28, 280। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो जो न्यूमेरिक नंबर है उनको आप प्लस कर लीजिएगा। राइट। जिसको हम प्लस करते हैं 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 360 और प्लस 280, जो इनका सम है वो है 1960 प्लस 10x। करेक्ट है यहां तक। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मीन जो हमारा था वो 41 था। समीशन एफ एक्स है जो हमारा है 1960 प्लस 10x। समीशन एफ जो है हमारा 60, 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 60 और 1 को इससे मल्टीप्लाई सेम वही आएगा। तो 41 मल्टीप्लाई 60 2460 माइनस करेंगे 1960 इज इक्वल टू 100 10x सॉरी माइनस 1960 इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू 10x। तो 500 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x, 10 से 10 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी है 50। करेक्ट है। जो x की वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है 50। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चेक कर लीजिएगा। जो मिसिंग वैल्यू है वो हमारा 50 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट द क्लास 30 40 ऑफ द फॉलोइंग डाटा वेयर x। तो जो ये x है वो x बार है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा टाइपिंग में। x बार 28 है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे सीरीज कौन सी है। तो यहाँ पे जो सीरीज है, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है, तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज होगा और मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट, मैंने आपको बताया था सॉरी, जब भी मिसिंग वैल्यू निकालना होगा चाहे कोई सी भी सीरीज हो, आप वहां पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट। तो पहले हम लोग क्लास इंटरवल को, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके बाद एफ है हमारा
12, 18, 27, x ले लिया हमने वहां पर 17 और 6। उसके बाद हमें मिड पॉइंट निकालना होता है या मिड वैल्यू बोल दीजिए। कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां आएगा 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। करेक्ट है। उसके बाद आप लोग निकाल लीजिए एफ एम। 12 5 जा 60 और 18 को 15 से मल्टीप्लाई करिएगा। एटीन मल्टीप्लाई 15, 270, 27 मल्टीप्लाई 25, 675, 35x, 17 मल्टीप्लाई 45, 765, 16 6 मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू 330। राइट, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। समीशन एफ इज इक्वल टू समीशन एफ एम। पहले प्लस करते हैं। 12 प्लस 18 30, 30 और 27 57 प्लस 17 प्लस 6 80 प्लस x 60 प्लस 270 प्लस 675 प्लस 765 प्लस 330 2100 प्लस 35x। करेक्ट है बच्चों यहां तक? उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि जो हमें मेथड यूज करना है वो करना है डायरेक्ट का। तो x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम अपॉन में समीशन एफ। तो मीन हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना? 28। राइट, तो 28 इज इक्वल टू समीशन एफ एम 2100 प्लस 35x अपॉन में समीशन एफ जो है 80 प्लस x अपॉन में 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 प्लस x से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2100 प्लस 35x। राइट, तो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 80 से तो आएगा हमारा 2240 प्लस 28x इज इक्वल टू इसको करेंगे तो 2100 प्लस 35x। राइट, कांस्टेंट को एक तरफ करो और वेरिएबल को एक तरफ करिए। तो 2240 माइनस 2100 इज इक्वल टू 35x माइनस 28x। राइट, माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 140 इज इक्वल टू 7x। 140 अपॉन में 7 इज इक्वल टू x। 7 टू जा 14 20 यानी x इज इक्वल टू जो आंसर है हमारा वो है 20। करेक्ट है, चेक कर लीजिए आंसर।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह सभी वीडियो को देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और हमारे चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। और आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, तो एक लाइक जरूर आप करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।